देशात सध्या स्थलांतरित मजूर मिळेल त्या मार्गाने आणि मिळेल त्या वाहनाने त्यांच्या मूळ गावी निघालेत. अनेक वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक मजूर असल्यानं अपघात देखील होत आहेत. 16 मेचा दिवस हा अपघाताचा दिवस ठरला. स्थलांतरितांचे मृत्यू कोरोनापेक्षाही पायपीट आणि अपघातानं अधिक होत आहेत. या जोखमीच्या प्रवासांबाबतचा हा एक रिपोर्ट. स्थलांतरित मजुरांचा अपघाती मृत्यू. उत्तर प्रदेशमधील औरियात 24 मजुरांचा बळी. हैदराबादमध्ये 19 मजुरांचा बळी. मृतांमध्ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहारचे मजूर. रोजगारासाठी स्थलांतरित करणाऱ्या मजुरांचा प्रश्न हाच सध्या देशात चर्चेचा विषय आहे. उदरनिर्वाहाचं साधन नसल्यानं हे मजूर सैरभैर झालेत. ते मिळेल त्या मार्गानं मूळ गाव गाठत आहे. अनेक मजूर ट्रक, टेम्पो, रिक्षा, सायकल मिळेल त्या साधनांचा वापर करत गावाकडे निघालेत. वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी असल्यानं आता स्थलांतरित मजुरांच्या अपघाताचं प्रमाणही वाढलंय. आज अशा भीषण अपघाताच्या 2 घटना घडल्या. उत्तर प्रदेशमध्ये औरिया या शहरामध्ये भीषण अपघात झाल्यानं 24 स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाला. फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज बड़े स्ट्रांग होंगे, नए उद्योग आएंगे और नए उद्योगों को नए तौर पे हम कैसे स्थापित कर पाएंगे, ये एक प्रयास किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है. स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने पॉलिसीज़ में वेरिएशंस किए हैं, जैसे लेबर लॉ से रिलेटेड, इंसेंटिव से रिलेटेड. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 2017 की, उसमें भी सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं और बहुत जल्दी सरकार इसको सामने लेकर के आएगी. बाद वहीं जा रहे हैं. तो कितने लोग थे तुम लोग? लोग तो 40 थे. तो ये कितने बजे की घटना है? ये 3-4 बजे की है. तो जिस समय ये घटना हुई थी उस समय ये कितने लोग उसमें घायल हुए, क्या हुआ, कुछ आइडिया लगा तुमको? ये आइडिया हमको नहीं मालूम था. नहीं लगा. तो सब पूरा जो ट्राला था वो सब वहीं से जयपुर से लेके आए थे? पलट यहाँ सब जे 3:30 के करीब थी, तो थोड़ा नींद आ गया था हम लोग को भी, तो उतना समझ नहीं पाए. तो आगे से एक बस आके घुस गई. हम लोग पटना तक जाते, बिहार तक. तो कितने लोग थे आप लोग? कोई 50-60. उत्तर प्रदेशातील औरियामध्ये झालेल्या अपघातानंतर काही जखमींना सैफिया येथील रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आलं. स्थानिक अधिकारी अर्चना श्रीवास्तव यांनी याविषयी माहिती दिली. 20 लोग तो ब्रॉड डेड आए हैं और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट हैं. ये राजस्थान से जा रहे थे, बिहार झारखंड की तरफ जा रहे थे. वो 15 लोग जो रेफर किए गए वो सैफई में हैं, गंभीर. स्थलांतरित मजुरांच्या हाल अपेष्टांना कोण जबाबदार आहे, हा प्रश्नही सध्या वादग्रस्त ठरतोय. दिल्ली, महाराष्ट्र आणि राजस्थान सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंडच्या मजुरांचे हाल होत असल्याचा आरोप बिहारचे कामगार मंत्री विजय सिन्हा यांनी केलाय. तो जो गोपालगंज के 6 मजदूर डेथ किए थे, हमने कहा है और हम भारत सरकार के श्रम मंत्री जी को कल ही एक पत्र बना करके हमने तैयारी किया कि उनको भेजना है कि जो मजदूर बिहार के हों, झारखंड के हों, बंगाल के हों या जो जहाँ के हों, राजस्थान से भी कई मजदूर बिहार के अंदर हैं, जो जहाँ अपना पसीना बहाकर काम कर रहा है, उस राज्य की जिम्मेवारी होती है उसकी सुरक्षा, उसका स्वास्थ्य और उसको सुरक्षित घर तक पहुँचाने का. ये आपदा के समय में जो राज्य अपने राज्य के अंदर काम करने वाले मजदूर जो वहाँ का विकास में अपना पसीना बहाया है, उससे मुंह मोड़ लेना और उसको असुरक्षित छोड़ देना. लॉकडाउन है और लॉकडाउन में वो पैदल उसके रास्ते से गुजर रहे हैं, उसके प्रशासन के लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं. गैर जिम्मेदाराना हरकत, वो राज्य जिम्मेवारी से नहीं बच सकता है, जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा. बिहार सरकार आज बिहार के अंदर जो बाहर के स्टेट के मजदूर हैं उसको परमिशन भी दे रही है और वो वापस जाने में सहयोग भी कर रही है. फिर दूसरे राज्य के लोग इतने गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों कर रहे हैं? और ख़ासकर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के अंदर जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना कार्य किया जा रहा है, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए. और अगर जो ये हरकत रहेगा तो बिहार का कोई मजदूर ऐसे राज्य के अंदर फिर हम लोग आग्रह करें कि नहीं जाएं, लेकिन हमको सुरक्षित भेजने का आज हमारे राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेवारी है. दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी
राजस्थान सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की, वहाँ तो देखना होगा ना। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। गंदी राजनीति से बचनी चाहिए। और बिहार सरकार तो पूरी तरह से तैयार और समर्पित है अपने लोगों के लिए। और मैं कहता हूं कि राजनीति की समय नहीं है, ये माँ भारती के संतानों की सुरक्षा का वक्त है, उसकी सेवा का वक्त है। और हम सबको मिल करके, पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सबको मिल करके गंभीरता से विचार करके इस तरह की हादसा को रोकने के लिए आज इस गर्मी में बच्चे को लेकर, औरत को लेकर पैदल जा रहे हैं। ज्या राज्यांमध्ये हे मजूर काम करतात त्या राज्यांच्या सरकारांचीच सर्व जबाबदारी असल्याचं बिहारचे कामगार मंत्री विजय सिन्हा यांनी म्हटलंय। तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यांनी म्हटलंय की स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार यथाशक्ती प्रयत्न करत आहे। जो मथुरा जिधर से होके आए थे, मथुरा आगरा के एसएसपी और एएसपी और एडी जोन से आगरा के, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपया जो मृतक हैं उनको और 50-50 हज़ार रुपया जो घायल हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है। जब आएंगे तो उनको कैसे हम बस से रिसीव करेंगे, कैसे हम उनको अलग ले जाएंगे। तो इस प्रकार के असुरक्षित वाहन से आ रहे थे तो उनको उनके बारे में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि ऐसे वो कैसे आए। तो यही स्पष्टीकरण उच्च अधिकारियों से मांगे गए हैं। और घटना प्रकरण दुखद है। राज्य स्तरावरील नेतृत्वांमध्ये सध्या परस्परांवरती आरोप करण्याचं सत्र सुरू आहे, तर राष्ट्रीय स्तरावरचे नेतेही यात पक्षीय राजकारण आणतायत। भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी म्हटलंय की काही राज्यांचे मुख्यमंत्रीच मजुरांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतायत। कम्युनिकेटिंग पॉइंट है श्रमिकों का, उस राज्य से भी परमिशन लेना पड़ेगा। आप उदाहरणार्थ अगर श्रमिक महाराष्ट्र से निकल करके बंगाल जाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार की भी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी वहां से ट्रेन निकलने के लिए, और बंगाल के सरकार की भी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी वहां ट्रेन को रिसीव करने के लिए। आपको आज बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लगभग ओरिजिनेटिंग जो परमिशन होता है, ओरिजिनेटिंग स्टेट्स तो परमिशन दे रहे हैं, किंतु रिसीव करने वाले स्टेट्स, बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जिनका मैं उदाहरण दूंगा, अभी संख्या के साथ दूंगा, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं और वो राजनीति भी कर रहे हैं। भाजपचे सर्व आरोप निराधार असल्याचं काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी म्हटलंय। कांग्रेस पार्टी ने ये बात उठाई थी। कांग्रेस पार्टी ने ही कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि पैसा हम देने को तैयार हैं। तो ये शुरुआत ही हमने की थी, मगर मैं कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आज मजदूर सड़कों पे हैं उनको जल्दी से जल्दी सरकार घर पहुंचाए। भी आग्रह होगा, जो भी आंकड़े हैं आपके पास देश को बता दें सही। और हमने जो गृह मंत्री को अभी अपने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज की मांग की है, उसकी परमिशन कब देंगे ये भी बता देंगे। स्थलांतरित आणि रोजंदारीसाठी राज्य सोडणाऱ्या मजुरांना मदत करण्यासाठी राजकीय स्पर्धा सुरू आहे। त्याचप्रमाणे त्यांची जबाबदारी कोणाची याविषयी देखील हीन पातळीवरती राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत। यामध्ये हा मजूर कोणत्याही यंत्रणेची जबाबदारी नाही का असाच प्रश्न पडत आहे। इपिडेमिक ॲक्टमध्ये यासाठी काही तरतुदी नसतील तर तो कायदाही बदलावा लागणार आहे। हाच या घटनाक्रमाचा निष्कर्ष निघतो। तृप्ती डिग्गीकर सह ब्युरो रिपोर्ट AM न्यूज।